हेलो। अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आया उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा करके 2 दिन तक गायब रहा, लेकिन अब उसने 2 दिन बाद आ करके ये कह दिया कि वो रिज़ाइन कर देगा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से। इस आदमी को ये बात 6 महीने से रियलाइज़ नहीं हुई। 6 महीने ये जेल से ही बैठा अंदर से सरकार चलाता रहा, जबकि सरकार चल ही नहीं रही थी। दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर्स हमें बता रहे थे कि किस तरह दिल्ली अस्त व्यस्त बिल्कुल हो रखी है और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने किसी की सुध नहीं ली। इस बार बाहर आकर के जैसे ही ये 2 दिन इसने अपने शीश महल में बिताए, अपने गुर्गों के साथ मीटिंग की, इसने कुछ षड्यंत्र जो है वो प्लान बनाया और उसके बाद आकर के कहता है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। आज की लेटेस्ट खबर ये है कि इसने एलजी से टाइम मांगा है और एलजी ने इसको टाइम भी दे दिया है जब ये एलजी से मिलेगा और अपना रेजिग्नेशन देगा। अब बात करते हैं जी कि ये आदमी ये सब नौटंकियां क्यों कर रहा है, इसमें मीडिया का कितना रोल है, बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी का इसमें अब तक क्या रोल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चल क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है, ये जो गहरा राज्य है, अब गहरा राज्य आप समझते हैं जो अमेरिका से चलता है, ये उसका आदमी है। और इस आदमी को छोड़ा ही इसलिए गया था कि ये जो है कांग्रेस पार्टी ने जो करप्शन किया था 2014 से पहले, उस करप्शन को सोखने के लिए ये नया एक चंपू खड़ा किया गया था जो कि भारत की सत्ता को हथिया लेगा और फिर से गहरा राज्य जो है वो भारत को लूटता रहेगा। लेकिन ये फेल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन गए और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सामने जो पप्पू है वो भी गहरे राज्य से कहीं ना कहीं संचालित है, लेकिन क्योंकि वो पप्पू है वो इतना घातक ऐसे नहीं लगता। लेकिन अरविंद केजरीवाल से गहरे राज्य को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी गहरे राज्य के दबाव में कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरीके से इस आदमी को छोड़ दिया जाए। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस आदमी का, तो इस वजह से इसको दोबारा से कोर्ट ने छोड़ दिया। अब ये जो कोर्ट हैं इस देश की, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोगों के तो केसेस सॉल्व कर नहीं पा रहा। 3 करोड़ केसेस ज़्यादा लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में और देश की सारी कोर्ट्स में मिला करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इसकी जो है चिंता है। इसकी 1 मिनट के अंदर जो है याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है, चाहे ये उन याचिकाओं के जरिए से जितना मर्जी समय और पैसा खराब करे देश का, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, टैक्स पेयर का, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करने में बड़ी जल्दी रहती है। और आप देखिए, सारे सबूत होने के बावजूद पूरा जो शराब माफिया का गैंग था उन सबको छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं इन लोगों को पहले से पता था कि इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो पीछे का सारा षड्यंत्र है ये लोग उसको जानते हैं और ये उस षड्यंत्र का हिस्सा है। डेमोक्रेसी जो होती है ये होती ही एक देश को गुलाम बनाने के लिए है, क्योंकि ये निकली ही उन लोगों से है। उन्हीं लोगों ने डेमोक्रेसी को बनाया है जो लोग पूरी दुनिया के अंदर गुलाम बनाते थे और गुलामों को प्रताड़ित किया करते थे। ये हमारी सभ्यता से नहीं निकली है ये डेमोक्रेसी, इसको हमारे पे डाल दिया गया, थोप दिया गया है और हम इसके अंदर उलझे हुए हैं। डेमोक्रेसी एक सर्कल में फंसा देती है, जो उस तरफ चला जाता है वो इस तरफ फंसे हुए लोगों को उनका खून चूसता रहता है। वो कुछ भी करे उसको कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह का तंत्र है डेमोक्रेसी और हम उसमें फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए, उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रहे हम सनातनियों को कि हम इन प्रपंचों से बाहर जरूर निकलेंगे और सत्य की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो जी केजरीवाल जो है ये धूर्त
बाहर आया, 2 दिन तक इसने प्लानिंग करी। इसको ये समझ में आ गया कि इस बार आकर के अगर ये बीजेपी पे डालता है, प्रधानमंत्री मोदी पे अपना ठीकरा फोड़ता है, या जो जो कुकर्म जो इसके पकड़े गए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है, तो लोग इसके ऊपर हंसेंगे, इसको नकारेंगे और इसका नुकसान होगा। इसको ये बात पता है कि दिल्ली में ये बदनाम हो चुका है। अब इस चीज़ से पार जाने के लिए इस आदमी ने ये चाल चली है, और उस चाल के अंदर इसने यही प्लान किया है कि इस बार ड्रामा करता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इसने अपनी स्पीच में ये भी कह दिया कि हम इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद हम दोबारा चुनाव लड़के जीत के आएंगे और मैं और मनीष सिसोदिया तभी बैठेंगे। लोग तो बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का नाम इसने अपने आप से ही ले लिया, उससे बात ही नहीं की थी इस बारे में, ताकि वो ना बन जाए चीफ मिनिस्टर। अब ये किसी टट्टू को बना देगा, किसी ऐसे अनजान आदमी को बना देगा जो कि इससे पॉलिटिकल पावर छीन ना सके। ये काम पहले पॉलिटिक्स में हो चुका है, अभी चंपाई सोरेन के साथ ये काम हुआ है, इससे पहले जीतन राम मांझी के साथ ये काम हो चुका है बिहार में। ये सब चीज़ें तो होती रही हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, कोई नई चीज़ नहीं है। और ये इससे ये करना चाह रहा है, ये साधना चाह रहा है कि किसी तरीके से इसके ऊपर जो ये चिपका हुआ है करप्शन के सारे धब्बे, काले गंदे धब्बे जो इसके ऊपर छींटे पड़ी हुई हैं, उसको हटा ले। ये खुद ही अपना प्लान बता रहा है कि एक बार हम जीत के आ गए, मैं फिर चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, क्योंकि सारा कुकर्म इसने वहीं बैठ के किया है, अपनी अय्याशी के लिए किया है। दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान मरने वाले लोगों के खून से सींचा है इसने अपना शीश महल, जिसके अंदर इसकी बीवी इसके पीछे से अकेली अय्याशी कर रही थी, और अब ये वापस आकर के उसमें अय्याशी करने का प्लान बना रहा है। अब ये जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाएगा वो कहेगा जी मैं तो इसका नौकर हूँ, इसके घर के अंदर एक कमरा लेकर के काम करूँगा, ये अपना अय्याशी करेगा उसी घर के अंदर। ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा स्कैम जो है वो इसीलिए है ताकि ये कुर्सी से चिपका रहे और शीश महल के अंदर बैठ करके दिल्ली को लूटता रहे। अब दिल्ली वाले जैसे हैं उनको वैसे ही आदमी मिला है, दिल्ली वाले भी जो हैं वो भी करप्ट हो चुके हैं, इसीलिए उनको ऐसा शासक मिल गया है, बार बार इसी को वोट देते हैं और अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। ये आदमी सब बर्बाद कर चुका है, हर डिपार्टमेंट के अंदर 2-2 3-3 स्कैम कर चुका है और दिल्ली का भंटाधार कर चुका है, लेकिन दिल्ली वाले सोए हुए हैं, ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ मीडिया, ये पार्टी मीडिया पे चलती है क्योंकि ज़मीन पे इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है। अब क्योंकि ज़मीन पे कार्यकर्ता नहीं है तो सारा दिन मीडिया पे बैठ करके झूठ बोलते हैं, मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं पूछती। कल इनके सारे जो स्पोक्स पर्सनस हैं वो आ करके एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा था। एक बार किसी ने सवाल पूछ लिया आज तक पे तो आतिश ही मार लेना जो है वो कहती मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इधर उधर बगले झांकती नजर आई। ऐसे ही संजय सिंह से किसी ने आउट ऑफ कोर्ट सवाल पूछ लिया तो वो कहता है जी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे से क्यों पूछ लिया ये बात। वो ऐसे लगा जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये तो मेरी बात ही नहीं हुई थी, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो हमने तुम्हारे साथ डील नहीं किया था ये सब सवाल पूछने के लिए। ऐसा लग रहा था, वो ऐसे डांट रहा है, वो लाइव टीवी पे ये बात कह रहा था। तो मीडिया इनको फुल छूट देती है, उनको पता है केजरीवाल आ गया है, अब वो अपना पिटारा खोल देगा, दिल्ली के जो पैसे हैं वो हम पे लुटाएगा, इसलिए वो केजरीवाल का जितना झूठ है वो चलने देते हैं, इन लोगों को जितना प्रपंच करना है वो करने देते हैं। अब आ गई बात बीजेपी की। बीजेपी तो इनसे लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है दिल्ली वाली। दिल्ली बीजेपी जो है लगता है इससे बिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है इसकी डील हो गई है, उस डील के तहत ही इसको छोड़ा गया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और बीजेपी जो है वहाँ पे हारने के पूरे चांसेस हैं, तो ये जा करके वहाँ वोट काटेगा, इसलिए इसको डील करके छोड़ा गया है। तो ये बात में कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ गलत कह रहे हैं, वो हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, या तो डीप स्टेट जिसको हम कह रहे हैं गहरा राज्य, उसने भी ये छुड़ा रखा, इसको कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी जो दिल्ली वाली है वो तो इतनी नालायक, इतनी निकम्मी, इतनी निकृष्ट है कि वो लोग दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे। बाहर आकर के इस आदमी ने इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, इतना बड़ा स्कैम कर दिया, इतना बड़ा आ करके इस आदमी ने प्रपंच कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा ये वो। उसके बाद बीजेपी सोती हुई पाई गई। 1.5-2 घंटे के बाद जाकर के ये बयान दे रहे हैं कि नहीं ये तो चोर है, ये तो पकड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ताड़ लगी है इसलिए ये अब रिज़ाइन कर रहा है। बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं। मेरे को तो लगता है 6 महीने में दोबारा इलेक्शन होंगे, ये दोबारा जीत जाएगा, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। बीजेपी दिल्ली वैसे ही बिहेव करती है जैसे कांग्रेस पार्टी देश में मोदी साहब के खिलाफ बिहेव करती है, शायद उससे भी गिरा हुआ बिहेव करती है। लगता है बीजेपी दिल्ली है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब जो है सोए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जितने भी केस हुए हैं केजरीवाल के ऊपर बड़े बड़े, चाहे वो शीश महल घोटाला हो, चाहे वो ये शराब घोटाला हो, या और भी घोटाले हों, ज़्यादातर तो कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट करके इनके ऊपर जांच करवाई है, बीजेपी ने नहीं किया।
तो सच लगता है कि बीजेपी जो है इससे डील करके बैठी है। अब ये बातों के बारे में सब बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए केजरीवाल बाहर आ गया है, दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना रहा है और दिल्ली वाले दोबारा से बेवकूफ़ बनने को तैयार हो जाएं। इस आदमी को अगर उन्होंने अपनी छाती से नहीं उतारा तो ये ऐसे ही आपका समय खराब करता रहेगा। देश का, दिल्ली का, सबका समय और पैसा खराब करने में इसको महारत हासिल है। मीडिया को इसने अपनी तरफ मिला रखा है और ये सब मिल करके जो है दिल्ली को लूटने में लगे हुए हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि दिल्ली वालों को कोई सुध आएगी और इस आदमी से अपना वो पीछा छुड़ाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।